हाँ सुनो भाई, क्या करना है। CSS खोला, फॉन्ट फैमिली बताता हूँ। फॉन्ट फैमिली क्या होता है पहले, क्योंकि अपन वापस से रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑब्वियसली। भाई फॉन्ट फैमिली, यार तुम बताओ, अभी तो बताई तुम्हारे को फॉन्ट फैमिली। यहाँ पे बहुत सारे तुम्हारे आ रहे हैं टेक्स्ट। अगर मैं इसे यहाँ पे सेव कर देता हूँ तो सबसे पहले ये जो 3 टेक्स्ट लिखे आ रहे हैं इसमें से ये चेक करेगा कि पहला वाला है तो वही कर देगा अप्लाई। नहीं है तो दूसरा, नहीं है तो तीसरा, नहीं है तो चौथा। ठीक है। अब मान लो तुम्हारे को भाई एक तो मैंने बंद ही नहीं किया। ठीक है भाई। ठीक है। अब तुम चाहते हो कि कोई कस्टम फॉन्ट तुम डालो। पहले इसको हटाओ भाई, रुको। तुम चाहते हो कोई कस्टम फॉन्ट डालो, तो तुम आओगे पहले गूगल फॉन्ट्स पे, अपनी मनपसंद एक फॉन्ट पकड़ लेंगे। जैसे ये है, तो विजिबल है ना काफी। सिलेक्ट दिस स्टाइल पे आएंगे। ठीक है। ऑडियो वाइड हमारा पहले से आ रहा है क्योंकि हमने सिलेक्ट किया था, उसको हटा देते हैं अभी। ठीक है। यहाँ आएंगे, इस तरीके से इसको कॉपी करेंगे। फिर अपने को इसे हेड में पेस्ट करना है, लेकिन जहां पे भी तुमने CSS लिंक कर रखी है उससे ऊपर। उसका रीजन मैं भी बताता हूँ क्यों, बट ऊपर करेंगे। ठीक है। यहाँ आ गए अपन। ये जो फॉन्ट फैमिली वाली चीज है इसमें जाके, जहाँ पे इन्होंने CSS रूल्स जो स्पेसिफाई फैमिली है, इधर आएंगे, इसको कॉपी करेंगे, इसको करेंगे यहाँ पेस्ट और सेव। दिख गया ना, अप्लाई होता हो कस्टम फॉन्ट। ठीक है। ये तरीका होता है तुम्हारे को गूगल फॉन्ट से कुछ उठाना है। अब समझो मैं ये क्यों कह रहा था कि हमें CSS जहां लिंक हो रही है उससे ऊपर करना है उसे, जो तुम्हारा उसका लिंक है फॉन्ट, गूगल फॉन्ट का। अब देखो हो क्या रहा है, ये तुम्हारा ना CSS जब रीड करना स्टार्ट करता है HTML डॉक्यूमेंट, तो वो इस लाइन पे जब आएगा ना, तब वो एनकाउंटर कर रहा है CSS को पहली बार। ठीक है। तो जो हम CSS में ये फॉन्ट स्पेसिफाई कर रहे हैं, वो भी तो ये चीज लिखने से पहले ही एनकाउंटर हो जाना चाहिए। मैं अगर यहाँ पे ये फॉन्ट अगर कॉल कर रहा हूं बंजी आउटलाइन, तो ये स्पेसिफाइड भी तो पहले होने चाहिए ना CSS को टकराने से। तुम्हें बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही। अब मैं ये कैसे समझाऊं तुम्हारे को। अह यार जावास्क्रिप्ट का भी नहीं दे सकता मैं यहाँ पे एग्जांपल। अगर मैं अगर मैं इसे नीचे अगर टैग कर दूं लिंक को, तो क्या ये चलेगा फॉन्ट? तुम ये समझने की कोशिश करो भाई। मैं कहना चाह रहा हूं, जब ये HTML फाइल CSS की हमारे एक्सेस करेगी ना, तो इसको पहले से ये मिल जाना चाहिए, क्योंकि ये इसे ढूंढेगी। ये बंजी आउटलाइन को कहीं तो ढूंढेगी ना कि कहां से आ रहा है। अबे डेड लोगों, बोल लो कुछ। मतलब भैया आप ये कहना चाह रहे हो ना कि ये उसको सिर्फ हमने फॉन्ट्स के लिए प्रीडिफाइन होती कर है। दिया। ये बहुत चीजों के लिए होता है यार, ये पूरा HTML CSS जावास्क्रिप्ट में चलेगा तुम्हारा। जैसे जो हमारा जो भी जावास्क्रिप्ट होता लगाएंगे है वो ना, जो हमारा प्रीडिफाइन जावास्क्रिप्ट होगा। होता है वो बॉडी से जस्ट पहले आता है यहाँ पे, जो भी हम स्क्रिप्ट उसमें डाल रहे होते हैं, सुनो सुनो, वो हम हेड में नहीं करते फ्लो इनेबल। ऑफ मतलब वो बताओ कैसे चलता है डॉक्यूमेंट का फ्लो, ये चीज पहले बता दो। कैसे बताऊं यार इन्हें, देखो सुनो समझो। HTML CSS जावास्क्रिप्ट। HTML क्या करता था, क्या बताया था तुम्हारे को पहली क्लास में? हड्डी, ढांचा, स्केलेटन। CSS क्या होता था? मेकअप, मेकअप, मेकअप। JS क्या मेकअप, करता था? फंक्शनिंग। 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 अब फंक्शंस। समझना हो क्या रहा है। जब तुम यहाँ पे CSS टैग करते हो, ठीक है, वो यहीं क्यों टैग होता है? वो बॉडी के, मान लो ये हेड जो है हमारा, वो बॉडी से नीचे भी तो पूरा हम टैग ले सकते हैं, वो ऊपर ही क्यों आ रहा है? पहले तो तुम HTML का वो समझो ढंग क्या है। डॉक टाइप है, फिर उसमें HTML है, HTML के अंदर 2 चाइल्ड है उसके, हेड और बॉडी। इतनी बात समझ में आ रही है? आ रही है। तो अगर तुम एक फ्लो चार्ट हाँ। बनाओगे तो हेड और बॉडी एक जगह पे होंगे ना, एक सिमिलर हायरार्की पे। हाँ। तो अब एक और चीज समझो,
मैं इस बॉडी टैग के नीचे अगर पूरा हेड वाला टैग खिसका दूं तो तब भी रहेंगे तो वो सेम हायरार्की पे ना। बट होगा क्या, मैं अपना बॉडी टैग चला रहा हूं मान लो, ठीक है। ओ हेड टैग, ये बॉडी टैग चलाना मैंने स्टार्ट किया हाई। अगर ये हेड टैग पूरा नीचे है तो उसे ये तो कभी मिला ही नहीं ना पहले, ये चीज कि CSS से फाइल कनेक्टेड है। उसे थोड़ा ना फिर पता है कि तुम हाई पे क्या लगा रहे हो। वो तो जब यहां पहुंचेगा फिर यहां पे कहीं नीचे, तब उसे हाँ पता चलेगा भाई ये लगाना था। बात समझ में आ रही है कि ये स्टाइल शीट थी जो हमें लगानी थी बट हमने लगाई नहीं। तो ये एक प्रेसिडेंस होता है कि CSS हमें पहले ही इंप्लीमेंट करनी होती, कनेक्ट करनी होती है ताकि हम इसे बता सके। अब ऐसे ही ना जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, एक अलर्ट नाम की चीज होती है जो तुमने देखा कि कभी कभी हम साइट पे आते हैं एक पॉपअप सा बना आता है अलर्ट का कि यू हैव एंटर्ड रॉन्ग पासवर्ड फलाना ढिमकाना जो भी हो, ठीक है। तो वो अलर्ट होता है ना, वो सब हम नीचे देते हैं यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग यूज करके। वो इसलिए होता है कि पहले हम चीजें लोड होने देते हैं उसके बाद वो, वरना अगर हम, यार तुम्हें अभी क्यों समझा रहा हूँ मैं जावास्क्रिप्ट। अभी के लिए ये समझ लो कि ये CSS जब इम्प्लीमेंट हो रही होगी ये इसको ढूंढेगी बंजी आउटलाइन को, और वो उसे पहले से मिलना चाहिए, ठीक है। जैसे इस HTML को ये CSS पहले मिलती है, ठीक है। ठीक है। वरना तुम्हारा होमवर्क ही है, ये भी लिख लिया करो। मैंने क्या रखा ना होमवर्क में लिखना, ये चीज लिखना कि हमें कोई फॉन्ट अगर डालना होता है वो ऊपर क्यों डालना होता है स्टाइल शीट से, ठीक है। अभी के लिए फॉन्ट हम डिस्कस कर रहे थे, फॉन्ट फैमिली समझ में आ गया ना, और कस्टम फॉन्ट कैसे यूज करते हैं, ठीक है। अब मान लो मैं एक्सेस करता हूँ अपने फाइल में ये जो लॉरेम इप्सम वाला डिव है, इस डिव को एक आईडी दे देते हैं या एक क्लास दे देते हैं, नहीं आईडी देते हैं। आईडी दूं फर्स्ट डिव, ठीक है। और आईडी कैसे करते हैं एक्सेस, जल्दी बताओ। हैशटैग फर्स्ट डिव। अब मैं इस पे दूसरे लगाता हूँ, ठीक है। अभी हम फॉन्ट फैमिली वाली चीज नहीं लगा रहे, इसको नॉर्मली रहने देते हैं, ठीक है। इस पे हम लगाते हैं फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल क्या करता है आप समझना, फॉन्ट स्टाइल क्या क्या ऑप्शन दिख रहे हैं तुम्हारे को। इटैलिक, नॉर्मल, इटालिक, नॉर्मल, ऑब्लिक, इनहेरिट, ये सब इनिशियल, फालतू। अनसेट। अब एक नॉर्मल इटालिक कर देते हैं, समझना क्या हो रहा है। क्या हुआ, क्या हुआ, दिखा कुछ। गधों, अब दिखा। हाँ दिख गया। सेव ही नहीं कर रखा है। मैं सोच, मतलब अच्छी बात है तुम लोग नहीं बोले, कोई चूतिया बोलता अगर दिख गया तो बताता उसे भाई, फिर गाली बक दी मैंने, ठीक है भाई। किसी ने कुछ नहीं सुना, जो वीडियो देखेगा उसने भी कुछ नहीं सुना। क्या चीज समझ गए, फॉन्ट स्टाइल इटैलिक किया तो फर्स्ट डिव के अंदर जितना फॉन्ट था वो क्या हो गया, क्या हो गया, इटैलिक हो गया। बहुत बेहतरीन, ठीक है। और ऐसे ही हम इसके फॉन्ट के साइज के साथ भी खेल सकते हैं। फॉन्ट साइज को अगर मैं क्या कर दूं बताओ, 1.5 EM कर दूं अगर, अभी कितना है, छोटा छोटा सा दिख रहा ना, थोड़ा बड़ा होता दिखा। हाँ भैया। अब एक चीज समझना, ये वो EM नहीं है जो तुम सोच रहे हो, ठीक है। अभी तक कौन सा EM पढ़ा है तुमने। एम्फेसिस। हाँ ये EM ना अलग है। तो तुम्हारा ये दूसरा होमवर्क है कि इस EM को पढ़ के आना क्या होता है, ठीक है। कैसे पढ़ोगे, फॉन्ट साइज EM करके डाल देना, तुम्हारे को समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। वैसे तुम्हारे को इस चीज से समझ में नहीं आ रहा कि अगर यूनिट है भैया। किस टाइप की यूनिट है। EM और EX दे रखी है। EX इज रेयरली यूज्ड। मैंने अभी के लिए नहीं कहा था, होमवर्क का था। अरे हाँ, बदतमीज है भाई, बहुत बदतमीज है भाई कृति। थैंक यू। ठीक है भाई।
फॉन्ट साइज है, ईएम तुम्हारे को भी समझना, इतना समझ में आ गया। फॉन्ट साइज से तुम चेंज कर सकते हो। अगर मैं H1 पे फॉन्ट साइज लगाऊंगा तो कुछ फर्क पड़ेगा? दिख रहा है क्या हुआ? ईएम को समझना, तुम्हारे को समझ में आ जाएगा, वरना हम नॉर्मली ऐसे भी दे सकते हैं कि 400 px। दिख रहा है ना क्या करा मैंने इसके साथ? साइज को बहुत, हाँ, साइज दिख की रहा बहुत सारी यूनिट्स हैं। इन शॉर्ट तुम्हारा होमवर्क है साइज की यूनिट्स को एक्सप्लोर करना, क्या क्या होती हैं। क्योंकि कल मैं दे रहा हूँ छुट्टी, तो ऑब्वियसली कुछ तो काम करोगे। अभी के लिए यहाँ से हटा देता हूँ। तुम्हारे को फॉन्ट साइज की जो अलग अलग यूनिट्स होती हैं वो सब तुम्हारे को, फॉन्ट साइज नहीं, ऑब्वियसली साइज की यूनिट्स होती हैं, वो सब तुम्हारे को एक्सप्लोर करनी है सीएसएस में, साइज की यूनिट्स। ठीक है, मैंने गूगल फॉन्ट बता दिया, स्टाइल बता दिया, साइज बता दिया, फैमिली बता दी, और एक होता है ऐसी फॉन्ट वेट होता है। ठीक है, मान लो फॉन्ट का वेट होता है ना, वो तुम्हारा क्या कहेंगे, डार्कनेस को या उसकी बोल्डनेस बढ़ाता है। देख गया, डिव पे लगाया तो उसकी डार्कनेस ऐसी हो गई। ठीक है, और लाइट भी होता है ऐसे, लाइटर, थोड़ा लाइट हो जाएगा टेक्स्ट। आ रही बात समझ में? वेट क्या कर रहा है, वेट बाहर उसका बढ़ा रहा है, बाहर समझते हो, वेट, हैवीनेस, लाइटनेस, वो बढ़ा एम्फेसिस, रहा है। एम्फेसिस नहीं है चीज पे एम्फेसिस देना वॉल्यूम मतलब। यार, वॉल्यूम बढ़ा रहा है। एम्फेसिस इज अ डिफरेंट थिंग ना। अभी यहाँ पे एम्फेसिस यूज ना करके, इनफैक्ट यहाँ स्ट्रॉन्ग वाला वर्ड यूज हो सकता है कि वेट जो होता है ना, वो एक टाइप से स्ट्रॉन्ग वाली चीज को भी इंप्लीमेंट कर रहा है जब तुम बोल्ड वाला यूज कर रहे हो। बट एम्फेसिस तो तेरा इटैलिक्स को, हाँ मतलब वो तो हमारा HTML का हाँ, हो गया ना। यप। तो अभी अपन, तो वेट में हम उसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं ना, कितना स्ट्रॉन्ग हमें चाहिए। यस लेकिन एचटीएमएल में अगर हम स्ट्रॉन्ग यूज करेंगे तो वो एक प्रीडिफाइंड जितना देता है वही देगा। यस यस, यू आर राइट। यूनिवर्सल सिलेक्टर याद है तुम्हें? हाँ, स्टार। हाँ, वो क्या करता था? पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को। चलो वो सही। सारे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट। ये तो सही है, चलो इतना समझ में आ रहा है। कलर वाली चीज समझते हैं अब थोड़ा। जैसे ये फॉन्ट वाली चीज अभी हम समझ रहे थे ना, अब कलर वाली चीज समझते हैं। ठीक है, मान ले, देखो यार, कलर बहुत सारे प्रॉपर्टीज होती हैं। नॉर्मल अगर मैं कलर लिखता हूँ ना केवल एज अ प्रॉपर्टी, ये हमारे फॉन्ट के कलर को वो कर रहा होता है, सिंबलाइज। ठीक है, फॉन्ट कलर एज इन जो लिखा हुआ है उसके कलर को। अगर मैं इसका कलर रेड चेंज कर दूं तो फॉन्ट का कलर चेंज हुआ, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, और ठीक है। और अगर हमें बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो बैकग्राउंड कलर यूज होता है। बैकग्राउंड कलर को रॉयल ब्लू कर देते हैं। आ रहा है ना समझ में? कलर और बैकग्राउंड कलर वाली चीज समझ में आ गई? हाँ। ऐसे ही एक आगे बॉर्डर हाँ। कलर भी होता है, आई गेस। बॉर्डर कलर होता तो था, बॉर्डर कलर ये रहा। ठीक है, बॉर्डर कलर क्या दूं जो विजिबल हो? सी ग्रीन दे देता हूँ। हाँ यार, ये है पता है जो तुम्हें, तो शायद दिखे, रुक जाओ, बॉर्डर का वो बढ़ा देते हैं, बॉर्डर का थोड़ा सा, बॉर्डर वेट नहीं, वेट बढ़ा देते हैं ना नॉर्मली, 10 px। ने लिया ही नहीं इसने, रुक जा, वी विल डू बैकग्राउंड इट। कलर हटा के देखना भैया। क्या? बैकग्राउंड कलर हटा के देखना, थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है शायद। वो ले ही नहीं रहा, मतलब रुक जा, बॉर्डर को इनेबल तो नहीं करना पड़ता? करना होता है। कैसे करते हैं बताइए? बॉर्डर स्टाइल, इसमें जाके शायद वन, जितने पिक्सल का करना होता है वो। हाँ, नहीं पहले बॉर्डर्स ऑन कर, क्या था ये ना, ये था। अबे बॉर्डर कुछ दे ही नहीं हो रखा गया था हो गया। एट्रीब्यूट। ठीक है, बॉर्डर स्टाइल भी अब देख ही लो लगे हाथ। तो बॉर्डर स्टाइल में देखने तुम बहुत सारी चीजें आई थी।
डबल, डॉटेड, ग्रूव, हिडन। देखो हमारा डिफॉल्ट पे नन था, समझ रहे हो ना अब ये चीज। और अगर नॉर्मल एक चाहिए तो सॉलिड करते हैं। सॉलिड में देख लो ग्रीन एक आ गई हल्की। आ रही बात समझ। और उसका बैकग्राउंड कलर से कोई मतलब आ नहीं रही था, है। क्योंकि कमेंट अगर मैं अनकमेंट कर दूं तो वो अभी भी है, ग्रीन लाइन अब दिख रही होगी मे बी। अब वो इसमें ना दिख के तुम्हारे को डैश्ड में ज्यादा ब्लैक कर अच्छा। दो बॉर्डर कलर। अरे डॉटेड दिखाएंगे ना, रुक तू हल्के में ले रही है। नहीं ब्लैक नहीं सही कह रही है, सही कह रही है तू। बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो। इसलिए ना बैकग्राउंड से थोड़ा डिस्टर्ब इसीलिए कर रही थी, डार्क है ना वो। कृति की बात नहीं सुनेंगे अब। तू जो बोला। दिख रहा है तुम्हारे को? अभी भी नहीं दिख रहा होगा, रुको अब दिखेगा। ये दिख सेव रहे हैं? आपने अबे अब ओ, दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। अभी अब वही वो तो रॉयल खैर मैंने सेव नहीं किया, रुक जा। सॉरी, अभी भी नहीं दिख रहा भाई, वो डॉटेड बहुत छोटे हैं क्योंकि बॉर्डर का वेट बढ़ाना ही पड़ेगा। हाँ ये दिख रहा है अब। यस। अब आई गेस बॉर्डर विड्थ भी लग जाना चाहिए। NPX, हाँ अब दिख रहा है ना, हाथी का बच्चा दिख गया। नाइस। हरे हरे लड्डू। ऐसे डॉटेड की तरह हम्म। डैश भी होता है, डैश समझते हो? हाँ डैश 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 लाइन। ये दिख गए? ठीक है। हाँ। इतनी प्रॉपर्टी, अबे एक चीज और समझने, प्रॉपर्टीज रटनी नहीं है, ठीक है। ये बेसिक्स वाली हैं जो अभी बता रहा हूं मैं। क्योंकि प्रॉपर्टीज ना, ये जो तुम अभी पढ़ रहे हो, ये मुश्किल से 10% होंगी टोटल प्रॉपर्टीज की। तो तुम एक चीज उठा के पढ़ना अगर स्टार्ट उसमें करोगे तो प्रॉपर्टीज बनती नहीं होंगी। जैसे मैंने स्टार्ट कलर से किया था, बट बॉर्डर कलर इंप्लीमेंट नहीं होता, तो बॉर्डर की प्रॉपर्टीज भी आ गई। तो समझना इस चीज को अभी। ठीक है, अब एक और चीज समझना। मैंने यहाँ पे रेड कलर लिखा है, डायरेक्ट मैंने इसे टेक्स्ट दे दिया एक, तो इसने रेड समझ लिया। हेलो, आ रही बात समझ में? आ रही है। कलर को लिखने के ना बहुत सारे तरीके हैं। एक तो है तुम नॉर्मल कलर का नाम दे दो, जिस कलर का मतलब नाम एग्जिस्ट करता है। जैसे कलर है रेड, तो उसकी एक वैल्यू है पर्टिकुलर, वो उस पे रेड कलर बनता है, तो वो है रेड कलर, उसका नाम रेड कलर है इसलिए। ऐसे ही तीन तरीके की और होती हैं, तीन नहीं होंगी और भी, पता नहीं, हमें तीन पता है जो मेनली यूज होती हैं। एक होता है हेक्स कोड यूज करना। हेक्स कोड होता है तुम्हारा इस तरीके से यूज कि तुम एक हैश लिखते हो और उसके बाद तुम RRGGBB करते हो। अब ये RRGGBB क्या है? ये होता है रेड के 2 शेड, ग्रीन के 2 शेड और बी के 2 शेड। अब ये कैसे होता है समझना। तुम्हें जाना है गूगल पे। किधर जाना है? किधर जाना गूगल है? पे। गूगल पे। गूगल पे लिखना है तुम्हें कलर पिकर। कलर पिक कर लो कोई भी, लेट्स से ये। और इसका देख रहे हो ये हेक्स कोड लिखा है यहाँ पे, ये इस हेक्स कोड को कॉपी कर लेता हूँ मैं और इस बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी में लिख देता हूँ, सेव कर लेता हूँ। तो दिख गया बैकग्राउंड कलर। तो यहाँ पे हुआ क्या, ये एक लिखने का तरीका है उस स्पेसिफिक कलर को जो मैंने अभी उठाया है। ये देख रहे हो, तुम इस पे हवर करोगे तो तुम्हारे को यहाँ पे क्लिक करने पे अलग अलग टाइप से दिखा रहा है। समझना हो क्या रहा है। ये होता है हमारा हेक्स कोड में लिखने का इसे तरीका। ऐसे ही एक तरीका होता है इसे RGB में लिखने का। RGB का मतलब क्या होता है, पहले तो उसका सिंटेक्स देख लो। इसी कलर के ऊपर हवर करता हूं, अगर मैं क्लिक करता हूं तो ये RGB आ रहा है। RGB में क्या होता है, तुम एक RGB लिखते हो, ब्रैकेट लगाते हो, फिर तुम रेड की एक कुछ पर्टिकुलर वैल्यू देते हो 0 से 255 के बीच में, ग्रीन की कुछ वैल्यू देते हो और ब्लू की कुछ वैल्यू देते हो, जो मिक्स होकर वो पर्टिकुलर कलर बना रहा होता है। अब जैसे मान लो मैं इस ग्रीन को एकदम यहाँ घुसेड़ दूं, ठीक है, तो तुम देख रहे हो ग्रीन को इसने 255, इसकी RGB में इसने ग्रीन को 255 कर दिया है, और ब्लू का एलिमेंट उसमें केवल 68 है और रेड तो है ही नहीं। इतना तो पता है ना तुम्हारे को, कलर RGB से मिलके बनते हैं। हाँ पता है। हाँ, तो वही है ये बस कि हेक्स कोड में RRGGBB एक टाइप से हैश कोड में लिखना होता है, हैश लगा के RGB में ये होता है। और ऐसी एक RGBA कोड होता है,
उसमें एक अल्फा एलिमेंट जुड़ जाता है जो कॉमा लगा के तुम्हारे ट्रांसपेरेंसी बताता है क्या है। जैसे सपोज मैं 5 दे दूं तो रुको, वो एलिमेंट जुड़ता कैसे है देखने, रुको, हवर क्यों नहीं हो रहा है ये, रुको, ऐसे नहीं, इस पे हवर करेंगे। अरे आ जा यार, एक तो मेरा ये तुम देख रहे हो यहाँ पे एक तो कलर का ही आ रहा है बार, और एक आ रहा है बार इसका इंटेंसिटी का। और जैसे ही मैंने इंटेंसिटी वाला बार छेड़ा ना, वो आरजीबी से आरजीबी ए हो गया। वो जो ए है वो रेड ग्रीन ब्लू के अलावा वो होता है अल्फा। अल्फा क्या करता है, हमारी ओपेसिटी बताता है, ठीक है। और आई गेस वो 0 से 1 के बीच में स्टैंड करनी चाहिए, अगर मैं इसे यहां तक ले जाऊं। हाँ, 0 से 1 तक जाती है वो पॉइंट्स में, ठीक है। कलर लिखने के अलग अलग तरीके समझ में आ रहे हैं ना। मेनली वैसे तुम यही चीज कर रहे हो कि हाँ आ कलर रहे हैं। पिकर पे जाके उसे उठा लोगे, मेनली जो भी तुम्हें कलर पसंद है। सपोज मेरे को नियॉन ग्रीन का कलर चाहिए, ठीक है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे नियॉन ग्रीन हेक्स कोड। दिखा दिया इसने डायरेक्ट, ये देख, ये नियॉन ग्रीन का हेक्स कोड होता है। अब मान लो मुझे आरजीबी चाहिए, मैं लिख दूंगा नियॉन ग्रीन आरजीबी। इसने देख यहाँ पे हेक्स कोड भी दिखा दिया, और उसका अगर मैं, भाई ये तो कहीं और ही लेके आ गया मेरे को। ये रहना एच एस नीचे एल एच एस एल दिखा रहा है वैसे तो, ये रहा, डेसिमल। ये रहा इसका आरजीबी। और देख लो वो दिखा भी रहा है कि वैल्यू अगर ऐसे है तो हमें सीएसएस में ऐसे लिखना है उसे, दिख रहा हो अगर तुम्हें, समझ रहे हो ना। हाँ ओके। तो ये कलर्स को सिग्निफाई करने के अलग अलग तरीके होते हैं, आरजीबी, आरजीबीए, हेक्स, डायरेक्ट नेम्स एक्सेस करना। तो तुम्हारा होमवर्क क्या बताया मैंने, दो अभी मेरे को रिमाइंड कराया कोई। एक फॉन्ट तो के अलग-अलग वैल्यू होते हैं, देखनी थी, साइज की, फॉन्ट साइज की। यूनिट्स वैल्यू बहुत नहीं, सारी, वही फोन साइज की यूनिट्स देखनी है अलग यूनिट्स। अलग। हाँ हाँ, यूनिट्स। और एक और था, एक और था भाई, जल्दी बताओ। वो गूगल फॉन्ट में से लिंक उसके ऊपर क्यों लिखते हैं? फॉन्ट को हम हम्म सीएसएस से पहले की मेंशन करते हैं। हम्म, ये दोनों चीजें तुम्हें बतानी, ठीक है। अब कौन सी प्रॉपर्टीज को पढ़े, आइकन्स बैकग्राउंड बता दो। प्रॉपर्टीज, आइकन्स। हाँ आइकन का क्या करना है सीएसएस अभी, आइकन्स। अभी क्या करना है सीएसएस आइकन का। ऐसे ही मजे, ऐसे ही प्रॉपर्टीज मजे पढ़ रहे किए। हैं भाई, हेल्यू, एस्थेटिक चीजें नहीं पढ़ने आए हम यहाँ। ठीक है पढ़ा। अपन करेंगे अब बैकग्राउंड से रिलेटेड वाले टैग्स का यूज, ठीक है। मान लो ये फर्स्ट डे है, सब हटा दिया। जैसे बैकग्राउंड कलर वाली प्रॉपर्टी थी ना, तुमने नोटिस किया होगा बैकग्राउंड कलर के बीच में एक छोटा सा डैश था, वापस दिखा देता हूँ, ये दिख रहा है। हाइफन, हाँ हाइफन है, तो फॉन्ट फैमिली के बीच में भी हाइफन है। इससे क्या पता लग रहा है कि बैकग्राउंड के बाद बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम लगा सकते हैं। जैसे फॉन्ट में हम फॉन्ट फैमिली लगा रहे हैं, और फॉन्ट में फॉन्ट साइज था, फॉन्ट वेट था, और क्या, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट स्टाइल। ऐसी बैकग्राउंड में भी ना, बैकग्राउंड कलर के अलावा बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, तो वो वाली देख लेते हैं जरा। बैकग्राउंड कलर ही होती है सबसे पहली तो। बैकग्राउंड कलर क्या दे देते हैं कुछ, स्प्रिंग ग्रीन, आए हाय क्या ये, अरे भाई भाई भाई, ठीक है, ठीक है। और ऐसे ही मान लो बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि इस बैकग्राउंड में कोई इमेज चले, और थोड़ा ना इसे बड़ा कर लेते हैं अपने इसको, लोरेम इप्सम को। लोरेम 500 से समझ में आया क्या हुआ। ये बताना भैया। लोरेम लिख के तुम जितने भी नंबर लिखोगे उतने वर्ड का एक वो तुम्हें लाके दे देगा रैंडम टेक्स्ट। मुझे 500 वर्ड का चाहिए था तो मैंने 500 वर्ड लिख दिया, ठीक है। लोरेम 500 से ओके, 500 वर्ड का टेक्स्ट आ गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि बैकग्राउंड कलर ना लगे, हटा देते हैं बैकग्राउंड कलर, मैं चाहता हूँ इसमें कोई इमेज लग जाए, ठीक है। तो उसके लिए होता है बैकग्राउंड इमेज।
और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक यूआरएल टैग लगाते हैं। यूआरएल टैग के अंदर क्या जाएगा? तो इमेज का यूआरएल होगा। इमेज का यूआरएल या फिर जो भी उसकी लोकेशन अगर तुम्हारे उसमें सेव्ड पड़ी है फोटो, जैसे सलमान भाई सेव कर लेता था मैं। सोर्स जैसे रैंडम तुम्हारे को पिक्चर्स चाहिए ना, अनस्प्लैश एक साइट है बहुत प्यारी, इस पे जाओ, जो भी जिस टाइप की तुम्हारे को फोटो चाहिए, मान लो मुझे चाहिए, किस चीज पे चाहिए है, किस चीज पे नेचर चाहिए मुझे हैं? नेचर एनिमल, हैप्पी न्यू ईयर। हाँ हैप्पी न्यू ईयर भी चाहिए। स्क्वाडवर्ड नहीं स्क्विडवर्ड, स्क्विडवर्ड चाहिए भाई मुझे। हैप्पी न्यू ईयर बुढ़ी क्यों आ रही है बे? ये क्या हैप्पी है वो। बदतमीजी है? खुश है। ओ तो न्यू ईयर कहाँ है भाई? एक आई स्क्विडवर्ड वाली, और उसमें भी चल है छोड़ो। भी उसमें है ही नहीं। हाँ उसमें है भी नहीं। हम्म, तो इसमें जाके अपन करेंगे कॉपी इमेज लोकेशन, क्योंकि वही उसका यूआरएल है, और यहाँ ठप एक्सेस से छाप देंगे। वर्ड रैप इनेबल कर लेता हूँ क्योंकि कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, क्या होगा अब तुम्हारे हिसाब से? बैकग्राउंड में नहीं इमेज लगा। के बैकग्राउंड ऊपर में इमेज टेक्स्ट कितने आ जाएगा। बैकग्राउंड में, कितने बैकग्राउंड में, किस चीज के बैकग्राउंड में? वो जितने पे वो पैराग्राफ था। फर्स्ट डिव के अंदर है। इमेज लग गई है, ये समझ में आ रहा है तुम्हारे को, बट उसकी साइजिंग थोड़ी हाँ सी है। तो अपन थोड़ा कोशिश करते हैं उसे लाने की सही से। लेट्स से बैकग्राउंड साइज को अपन कर दे क्या, पर से नहीं आएगा, मेंटेन करके देखते हैं। दिख रही है? अबे 4 बार हो गई, लेकिन हमें नहीं चाहिए 4 बार भाई, हमें चाहिए है, तो हम बैकग्राउंड रिपीट पे डालेंगे इसे नो रिपीट में। ये सारी बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज हैं, तुम समझ रहे हो? मैंने कहा उसे रिपीट मत हो तू, चाहे एक बार लग जा। ऐसी ना बैकग्राउंड रिपीट को हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे बहुत बार यूज कर सकते हैं। कैसे? रिपीट एक्स, एक्स में जितनी बार रिपीट होनी थी हो गई, जहां तक जा रहा था। अब मैं रिपीट वाई लिखूंगा तो होगी रिपीट? नहीं शायद से। नहीं नहीं क्यों होगी? उतना तो जा ही नहीं रहा ना नहीं साइज के हिसाब से, समझ रहे हो ना? सही है। ऐसी बैकग्राउंड यार विड्थ भी दे सकते हैं, बैकग्राउंड का हाइट भी दे सकते हैं, वो सब फालतू बैकग्राउंड के तुम। इन शॉर्ट मैं कह रहा हूँ, तुम्हारा खुद का एक्सप्लोरेशन है, तुम्हारे को होमवर्क है, ये एक दिन की छुट्टी है, क्योंकि जितने टैग्स उसमें एग्जिस्ट करते हैं यहाँ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो मेरे को याद आ रहे हैं। बाकी तो तुम्हारा एक्सप्लोरेशन है। एक्सप्लोरेशन क्या है यार, बैकग्राउंड टाइप करना, दिख रहे हैं तुम्हारे को बहुत सारे। ठीक है, जैसे बैकग्राउंड अटैचमेंट है, ये बड़ा अच्छा है। इससे क्या होता है, अगर मैं इसे फिक्स कर दूं ना सपोज, तो होगा क्या? अबे यार इसको समझाने के लिए फिर वही करना पड़ेगा, रुक जाओ। बैकग्राउंड पोजीशन, पोजीशन में क्या डालूं यार? देखो बैकग्राउंड को कंटेन वाला क्या था? अबे यार ये समझाने के लिए कैसे करूं अब? हाँ रुको रुको रुको, वापस जाते हैं अपने इधर तक पहले। नो रिपीट, यस, ये आ रहा था हमारा। ठीक है, लोरेम इप्सम को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करते हैं जरा। इधर आते हैं, जरा थोड़ा स्पेस देते हैं। लॉरेम 600 और यार ये तो कंटेन कर रहा है, सॉरी मैंने कंटेन लगा रखा है ना, एक सेकंड को। कंटेन होगा ना, हाँ कंटेन नहीं करना अपने को, बट वो फिर कंटेन नहीं करेगा तो वो ले लेगा वो। कैसे समझाऊं यार? उसको बैकग्राउंड साइज कंटेन तो वो डिब्बे के हिसाब से करेगा, साइज दे दो। वाह, एक तो भाई मेरे इतना घटिया कीबोर्ड लगता है ना मैकबुक का, बाय गॉड कुछ का कुछ दबता है भाई, बटन दब जाता है पता भी नहीं चलता भाई, वो पचाक सी आवाज आ जाती है एकदम से। ओहो, लिख दिया था बैकग्राउंड साइज तो काट दिया, ठीक है भाई, साइज तो लिखना ही नहीं था, साइज ही तो लिखना था। नहीं, हाँ नशे साइज ही देना नशे है। भाई, फुल नशे। कितना दूं? 500 पिक्सल 100 पिक्सल? छोटी हो जाएगी, छोटी चाहिए मेरे को। बहुत ज्यादा छोटी हो जाएगी। 500 बोल रहा हूँ ना।
1000 दूंगा। बड़ी हो ज्यादा जाएगी। बड़ी हो जाएगी। 500। अबे यार 1500। 1500 के दे रहे हो? भाई वो चीज कैसे समझाऊं मैं इसमें, रुको। क्या वो समझानी होगी कि आप स्क्रॉल नीचे कर लोगे तो फिर तो हाँ, फिक्स्ड और स्क्रॉल वाली चीज समझानी है मुझे, और कुछ नहीं। समझा दो। अरे तो वो एक काम करो ना। स्टिकी स्टिकी। हाँ स्टिकी वाली चीज। क्या स्टिकी वाली चीज बे? अरे नैप बार को स्टिकी इसने नहीं बना। सिखाई। अच्छा वैसे, अबे नैप बार पे कहाँ पहुंच गए तुम? अरे तो वो पोजीशन से तुम भी हो कंफ्यूज जाता मत करो बाकियों को सालों, एक तो वैसे ही मैं नशे में हूँ आज फिर। अबे पैरासीटामोल खाया हूँ, ज्यादा दिमाग खराब करोगे तो। वो तो लिखा ही नहीं भाई, जो मेन चीज थी चूतियों, मैं सोच रहा हूँ। ठीक है भाई, है। फिर ठीक गाली। है भाई। हाँ, ये कहाँ आ गया भाई? व्हाट्सएप तो था ही नहीं अभी तक यहाँ। व्हाट द फक? फिर गाली। अरे चल। 18+ डाल लो। अरे वो 18+ ही होता है। चौड़ क्यों गई है? पता नहीं भाई, दिक्कत है उसे कुछ। अबे यार ये कल समझा दूंगा यार, छोड़ो अभी दिमाग ज्यादा फालतू इसमें खोटा मत करो। वैसे समझ लेना ना, तुम्हारा एक्सप्लोरेशन है ये तो। मेन चीज बता देता हूँ, फिक्स्ड में क्या होता है, जब तुम स्क्रॉल करोगे ना टेक्स्ट, तो इमेज उससे इंटरेक्ट करेगी। अगर तुम ऊपर स्क्रॉल कर रहे हो, इमेज नीचे आ रही होगी इमेज। और अगर तुम इमेज को स्क्रॉल कर दोगे तो वो स्क्रॉल के साथ जा रही होगी। अरे डिव की हाइट बढ़ा दो ना। 200 VH कर दो, 200 या उनको 300। सीखने दे, उनको सीखने दे, छोड़। या कर सकते हैं वैसे। हाइट कर दो, हाइट 300। अरे हाइट करो ना। 1000 डालना था, 100 px हो गई भाई, ठीक है भाई। विद क्यों बढ़ा रहे हो? हाइट 300 VH कर दो, वो 3 विंडो बन जाएंगी। कर लिया। विद। ओ ये पैट्रिक गंदी गंदी फैटिश। आज यही करते हैं, आज यही करते हैं बैठ के। अरे 100 500 पिक्सल्स। भाई वो ही चले गया कहीं, और एक वो एक उड़ घंटे गया। में क्या? नशे। कंटेन कर दिया था क्या मैंने? हाँ हाँ नशे 500 भाई। पिक्सल्स करो। 500 भैया। भाई क्या सुंदर लग रही है। भाई बहुत एक्सपेरिमेंट करने का है इसमें, तो मैं समझा दूंगा वैसे। मैं ना समझ में आया तो बताना। अभी नहीं आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने हक दिया यहाँ पे। बट क्या आप बैकग्राउंड अटैचमेंट वाली चीज ना, तुम एक बार खुद एक्सप्लोर करना, मैं तुम्हें अगली क्लास में पक्के से बता दूंगा वो। जाना कहाँ है तुमने? ठीक है वैसे, अभी बता सकता हूँ, क्लास के एंड में बता दूंगा, अभी छोड़ो, अभी मेरा दिमाग उस स्टेट में नहीं है कि मैं वहां जाऊं। बैकग्राउंड इमेज बता दी, बैकग्राउंड पोजीशन होता है ऐसे, वो याद कर लो। रिपीट बताई दिया है, कलर बताई दिया, इमेज बताई दिया, बैकग्राउंड को। बैकग्राउंड की बाकी तुम खुद वो करना, ठीक है, एक्सप्लोर। ये तुम्हारा होमवर्क है। फर्स्ट डे पे अभी कोई प्रॉपर्टी नहीं लगी। एक चीज होती है, उसे अपन कहते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। ठीक है, मान लो मैं चाहता हूं कि ये जो जैसे सार्थक नेगी आ रहा लिखा हुआ, ये आए सेंटर में। तो क्या मैं, सार्थक नेगी शायद H2 टैग में है ना? यप। What I can do is go here and type H2 and type a command text align, उसको सेंटर कर दूं। ये चीज समझ में आ रही है? क्या समझ में आया? अलाइनमेंट हो गया उसका सेंटर। इसको अगर मैं लेफ्ट कर दूं तो वही जो थी नॉर्मल, ऑब्वियसली वही हो जाएगी। उल्टी हो राइट कर जाएगी। दूं तो यहाँ आ जाएगी। और ऐसी एक चीज होती है यार, वो पैराग्राफ पे समझ में आएगी। फर्स्ट डे में डाल देता हूँ उस चीज को, मैं डालता हूँ टेक्स्ट अलाइन। समझना, जैसे तुमने देखा वर्ड डॉक्यूमेंट में ऊपर आता है लेफ्ट राइट और सेंटर अलाइन वाला जो, अगर मैं इसे लेफ्ट अभी कर रहा हूँ तो ये नॉर्मल रहेगी। सेव भी नहीं किया था मैंने, पता तुम्हें?
ये चीज दिख रही तुम्हें? डिव पूरा राइट अलाइन हो गया, ठीक है। मेनली जो हम यूज करते हैं ना, वो डिफॉल्ट पे तो लेफ्ट होता है वैसे, बट हम यूज करते हैं जस्टिफाई। जस्टिफाई से देखना क्या होगा, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? जस्टिफाई और लेफ्ट का फर्क पता चल रहा है तुम्हें? बोलोगे कुछ? खुल के आ गया सारा टेक्स्ट। लेफ्ट में देखो क्या हो रहा है, ये गैप्स दिख रहे हैं, और जस्टिफाई में क्या होता है? नो गैप्स, ठीक है। ये यूजुअली तुम्हें कहाँ दिखता है ऐसा? जब तुम ब्लॉक्स में कहीं पे इंप्लीमेंट कर रहे होते हो इन चीजों को। और ब्लॉक्स कहाँ पे होते हैं? मैगजीन्स देखी हैं, न्यूज़पेपर्स देखे हैं? अच्छा, आर्टिकल्स वगैरह जो आते हैं उसमें। इमेजेस पे जाना था, कहाँ जा रहा हूँ मैं? कोई भी उठा लो, एक फोटो चाहिए थी, ये मेरे को यहाँ ले आया उठा के, ठीक है भाई। क्या समझाऊं इसे? ये देख रहे हो, ये नहीं, इधर वाला देखो। ये चीज देख रहे हो, ये जो लाइन जा रही है एक पूरी, यस। और इधर की साइड देखो कितना डिस्टर्बिंग है, यहाँ लेफ्ट अलाइंड है सारा। देख रहे हो ना, गैप सारे उल्टे सीधे, और ये जो है ना, ये जस्टिफाइड है। आ रही फर्क समझ में? तो इसको जस्टिफाइड रहने देते हैं। ऐसे ही टेक्स्ट अलाइन होता है, इधर वाले को अपन अभी सेंटर कर लेते हैं। तो मेरा मेन था, दिस इज सार्थक नेगी वाले पे समझा रहा हूँ अभी मैं करके। ऐसे ही होता है अपना यार, टेक्स्ट डेकोरेशन होता है। टेक्स्ट डेकोरेशन की भी अलग अलग टाइप्स होंगी, जो आएंगी अभी। हैं हेल्यू, ये सब क्या आ गया? ये सब तो नहीं चाहिए था हमें। हम तो सपोज अंडरलाइन करना चाहते हैं तो अंडरलाइन होता है। जैसे सार्थक नेगी पे अंडरलाइन आ गया। अंडरलाइन की तरह एक ओवरलाइन भी होता है, जैसे हिंदी में हम ऊपर से लाइन मारते हैं। लाइन मारते हैं नहीं, मतलब दिख गया? आ रही बात समझ में? ऐसी एक लाइन थ्रू होता है। सीएसएस प्रॉपर्टीज यार मैं क्यों बता रहा हूँ, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। ये खुद सीखने वाली चीज है, मतलब सीखने क्या है, तुम एक्सप्लोर ही करोगे, तुम्हारे को डॉग्स पढ़ पढ़ के करनी पड़ेंगी। तुम्हारी यूज के हिसाब से होता है, क्योंकि ये तो मैं बेसिक्स वाली अभी बता रहा हूँ बस, कि हाँ ये चीज एग्जिस्ट करती हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन मान लिया, अभी लाइन थ्रू रहने दी, अभी हटा ही देते हैं यार, क्यों? टेक्स्ट डेकोरेशन नन भी होता है, जो नन हमारा होता है वो डिफॉल्ट होता है, कि कोई टेक्स्ट डेकोरेशन नहीं है। और क्या होता है? टेक्स्ट 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 लेटर स्पेसिंग नाम की एक चीज होती है। लेटर स्पेसिंग अगर मैं नॉर्मल रहने दूं, तो देखो, नॉर्मल जितनी स्पेसिंग थी उतनी थी। अब मैं अगर इसमें टेक्स्ट स्पेसिंग कर दूं, मान लो पॉइंट नहीं, 2em, समझना हो क्या रहा है? ये दिख रहा है तुम्हारे को? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट जस्ट हैपेंड? यस माय फ्रेंड। लेटर स्पेसिंग समझ रहे हो ना क्या कर रहा है? लेटर के अंदर स्पेसिंग क्रिएट कर रहा है। अगर मैं 1em डालता तो क्या होता? ईएम ना एक रिलेटिव यूनिट होती है, ये समझ लो। और बाकी तुम्हारे को आज दिया ही है चेक करने के लिए, तो ऑब्वियसली तुम करोगे। अभी के लिए लेटर स्पेसिंग समझाता है। ऐसी वर्ड स्पेसिंग भी होता है एक चीज। वर्ड स्पेसिंग ऊपर वाले पे लगाएंगे तो बेटर लगेगी ना। जैसे हमारा फर्स्ट डे है ना, ये इस पे अगर मैं अभी नॉर्मली देख लो कितना है, ठीक है। इस पे अगर मैं वर्ड स्पेसिंग लगा दूं अभी, और मैं दे दूं, कितना दे दूं? 1em ही दे देता हूँ। देख रहे हो कैसी स्पेसिंग हो गई एकदम से? दिख रहा है ना? हेल्यू। हाँ जी। हाँ बट ये लेटर स्पेसिंग नहीं है, वर्ड स्पेसिंग है। ये चीज समझ रहे हो ना? लेटर स्पेसिंग और वर्ड स्पेसिंग में क्या ही फर्क है? वर्ड के बीच में स्पेस, लेटर के बीच में स्पेस। ये हो गई, ये तुम्हारी सारी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि हम इसमें टेक्स्ट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उसको अलाइन कर दिया, उसमें डेकोरेशन डाल दी, लेटर में स्पेस कर दिया, वर्ड में स्पेस कर दिया। ऐसे ही टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म होता है एक। हाँ
टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या करता है? पहले तो भाई ये हटाओ, लेटर स्पेसिंग अपने नाम में से बहुत चूतिया लग रही है क्योंकि वो फिर गाली बक दी मैंने, बट किसी ने नहीं सुना। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लगाते हैं। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या करता है? मान लो तुम्हें कैपिटलाइज और अपर केस का फर्क पता है क्या होता है? पहले तो ये बताओ। यस, क्या? कैपिटलाइज का पहला वर्ड, वो पहला लेटर कैपिटल होता है और अपर केस में सारे। हाँ, अगर सपोज तुम्हारे H2 में 10 वर्ड हैं, कैपिटलाइज क्या करेगा? तुम्हारे हर वर्ड का पहला जो अल्फाबेट है उसे कैपिटलाइज कर देगा, मतलब अपर केस कर देगा, और अपर केस पूरी चीज को अपर केस कर देगा। कैसे? अपर केस मैंने टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म किया तो जैसे सार्थक नेगी पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया अपर केस, लोअर केस करूंगा तो पूरा लोअर केस, और कैपिटलाइज कर दूंगा तो दिस का टी बड़ा, आई का आई बड़ा, इसका आई बड़ा, एस का एस बड़ा, सार्थक का एस बड़ा, नेगी का एन बड़ा। ठीक है भाई? ओके, सुनाई दे रहा है? सुनो, और इसमें भी ऑब्वियसली एक जो तुम्हारा डिफॉल्ट होता है नन। नन मतलब जैसे सार जो तुम लिख रहे हो ऑब्वियसली जैसा तुमने उसके अंदर दे रखा है HTML में। ठीक है, अब बताओ और क्या समझाऊं? अबे हाँ, होमवर्क तुम्हारे को आज बताता हूँ क्या है तुम्हारा। रुक जाओ, इतनी चीज समझ में आ गई ना आज की? कलर, कलर की प्रॉपर्टीज, बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज, ये वो Correct. फलाना ढिमकाना। ठीक है, होमवर्क में वीडियो में Border बताऊंगा की क्योंकि properties. ऑब्वियसली सबको चाहिए ये होमवर्क। होमवर्क में यहाँ लिख रहा हूँ, जो लास्ट तक वीडियो देखेगा उसे पता लग जाएगा। ये आ गया तुम्हारा होमवर्क वाला पार्ट। ही होमवर्क, नाइस भाई, बहुत घटिया कीबोर्ड है। कीबोर्ड भी लेना है मेरे को अच्छा सा मैकेनिकल। होमवर्क, होमवर्क भी ऐसे देंगे हम। ठीक है, पहला बताओ भाई क्या बताया था? यूनिट्स पढ़नी है। एक्सप्लोर यूनिट्स, साइज यूनिट्स। एग्जांपल के लिए EM, EM, REM, ये REM, कौन सी EX? पीएक्स हाँ ईएक्स भी दे रखी EX तो थी। पिक्सल होती है, पिक्सल में क्या ही। दे रखी पिक्सल थी। पता है तुम्हारे स्क्रीन में डॉट 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 सारे पिक्सल्स होते हैं। तो अगर Yes. तुम 10 px दे दो तो वो 10 px की उतनी विड्थ ले रहा होगा, या जो भी तुम प्रॉपर्टी दे रहे हो, हाइट विड्थ में से जो भी। हाँ, और सेकंड होमवर्क पे आ जाओ भाई, कितना प्रोफेशनल हो भाई, मैंने सेमी कॉलन मारा एंड में। क्या बताया था सेकंड? बताओ भाई, क्या एक्सप्लोर करना है? गूगल फॉर्म की जो लिंक थी वो उससे ऊपर थी। वो तो करना ही है। एक्सप्लोर बैकग्राउंड, बॉर्डर, फॉन्ट। रटनी नहीं है, एक्सप्लोर करनी है। रटने और एक्सप्लोर करने में फर्क होता है, ठीक है? और टेक्स्ट, ये सारी प्रॉपर्टीज एक्स्ट्रा लिख दूं, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज। ठीक है, सही लिखा ना प्रॉपर्टी? थर्ड, अब बताओ क्या था? वाई नाइस, फॉन्ट लिंक इज, ओ एक सेकंड, वाई भी नहीं दे रहा, एक्सप्लोर करना है। ठीक है, इज इट इम्पोर्टेंट तो, ये क्वेश्चन है भाई, क्या पता ना करता हूं मैं गलत हूं, इसलिए इज इट इम्पोर्टेंट टू इंक्लूड कस्टम फॉन्ट लिंक अबव CSS फाइल लिंक? if yes then, if yes then why? थर्ड होमवर्क है, एक्सप्लोर व्हाट इज मार्जिन एंड पैडिंग। ये चीज मैंने नहीं बताई है, तुम्हारा खुद करनी है वाली। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है। कल छुट्टी है, आई डोंट थिंक सो इसमें कुछ ज्यादा है क्योंकि आधी चीजें तो एक्सप्लोर करने की है। बट मेक श्योर ये चीज अगर मैं वापस पूछूं ना, और मैंने इज इट लिखा है, इज इट का मतलब समझ रहे हो ना, क्या पता नहीं भी होता हो ऐसा, क्या पता।
बाकी एक्सप्लोर व्हाट इज मार्जिन एंड पैडिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा और मैं पूछ लूंगा। ओके अभी अपन रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं।